नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी, सहायकाचार्य श्री राधे श्याम मुरारका राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का गांधीवादी युग। और गांधीवादी युग में जो है गांधी जी के द्वारा जो दूसरा बड़ा आंदोलन चलाया गया था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन अपन पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज गांधी जी के द्वारा चलाया गया दूसरा बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन पर अपन चर्चा इस वीडियो में करेंगे। 1930 के लगभग अनेक कारणों से ये स्पष्ट हो चुका था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार नहीं देगी। उन परिस्थितियों में कुछ ऐसी बातें उभर कर आई जिससे भारतीयों में असंतोष जो है और ज़्यादा चरम पर वो पहुंचा। जैसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट से भारतीयों में निराशा हुई, क्योंकि इसमें स्वशासन का कोई विशेष बात है उसमें नहीं कही गई। मोतीलाल नेहरू ने जो नेहरू प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंपा था, जिसमें भारत के भावी संविधान का ढांचा प्रस्तुत किया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जो है स्वीकार नहीं किया। 1930 की जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी उसका प्रभाव भी भारतीयों पर भी पड़ा, जिसके कारण गरीबों, मजदूरों, किसानों की स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो इन परिस्थितियों में भारतीयों के लिए आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित है वो किया। कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य माना और इसी अधिवेशन में तय हुआ कि पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए एक आंदोलन चलाया जाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय इसी अधिवेशन में हुआ। उसके बाद फरवरी 1930 में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक है साबरमती आश्रम में हुई और इसी बैठक में कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी जी को आंदोलन से जुड़े हुए सारे अधिकार है वो प्रदान कर दिए गए। गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के बारे में निर्णय लेना था, लेकिन आंदोलन प्रारंभ करने से पहले गांधी जी एक बार और सरकार को एक मौका देना चाहते थे। गांधी जी ने सरकार के समक्ष एक 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया और ये कहा गया कि यदि सरकार ये मांगें मान लेगी तो आंदोलन प्रारंभ नहीं किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इस मांग पत्र को ठुकरा दिया। ऐसी परिस्थिति में आंदोलन प्रारंभ करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1930 को आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने 11 मार्च से दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। 380 किलोमीटर तक गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चले। 24 दिन चलकर गांधी जी दांडी नामक स्थान पर जाकर जो है अपने हाथों से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया और इस तरह से उसके बाद ये आंदोलन जो है पूरे देश में फैल गया। तो गांधी जी की दांडी यात्रा जो है वो एक ऐतिहासिक यात्रा थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसका बहुत महत्व है। गांधी जी जो है वो 380 किलोमीटर पैदल चले, 24 दिन तक चले। इसका प्रभाव पूरे देश की जनता पर पड़ा। पूरे देश की जनता जो है इस आंदोलन से जुड़ी। पहली बार किसान, मजदूर और यहाँ तक कि महिलाएं इस आंदोलन में शामिल हुई। पूरे देश में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ, देशभक्ति की भावना का प्रसार है वो हुआ। अनेक कार्यक्रम इस आंदोलन के दौरान चलाए गए थे। जैसे आंदोलन का नाम ही सविनय अवज्ञा है, तो नमक कानून को तोड़ना इस आंदोलन के कार्यक्रम में शामिल था। महिलाओं के द्वारा जो नशीले पदार्थ हैं जैसे शराब, अफीम की दुकानों पर धरने दिए गए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, होली जलाई गई, छूआछूत का त्याग किया गया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग किया गया, सरकारी नौकरियों का त्याग किया गया, सरकार को कर नहीं दिया गया।
सरकारी अदालतों का बहिष्कार है वो किया गया। तो इस प्रकार के जो कार्यक्रम इस आंदोलन के दौरान है वो देश भर में है वो चलाए गए। सरकार का अनुमान था कि आंदोलन ज़्यादा नहीं फैलेगा, लेकिन शीघ्र ही आंदोलन व्यापक पैमाने पर फैल गया और देश के कोने कोने में फैल गया। देश के लाखों लोग इस आंदोलन से जुड़े, इसलिए सरकार को इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र चलाना पड़ा। देश भर में सैकड़ों स्थानों पर लाठीचार्ज की घटनाएं हुई, गोलीकांड की घटनाएं हुई और कई जगह हिंसा की घटनाएं हैं वो हुई। पेशावर में खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। वहाँ भयंकर गोलीकांड है वो हुआ, सैकड़ों लोग वहाँ है वो मारे गए, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और परिणाम स्वरूप 4 मई को जो है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद सरोजिनी नायडू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित हुआ, लेकिन कांग्रेस ने इस आंदोलन का बहिष्कार किया। ऐसी स्थिति में सरकार ने समझ लिया था कि आंदोलन को दमन के माध्यम से नहीं कुचला जा सकता, इसलिए सरकार ने समझौते का सहारा लिया और गांधी जी को जो है समझौते के लिए मना लिया। और 5 मार्च 1931 को सरकार और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में तय हुआ कि आंदोलन बंद कर दिया जाएगा और गांधी जी या कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। गांधी जी समझौते के परिणाम स्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो सितंबर 1931 में हुआ, उसमें गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन इस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों की राजनीतिक समस्या के समाधान का कोई विकल्प नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप यह सम्मेलन असफल रहा और उसी दौरान भारत का गवर्नर जनरल बदल गया। इरविन के स्थान पर विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आ गए, जिसने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इन परिस्थितियों में गांधी जी के सामने आंदोलन को दोबारा प्रारंभ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए गांधी जी ने पुनः आंदोलन को प्रारंभ कर दिया और ब्रिटिश सरकार ने पुनः आंदोलन का कठोर दमन किया। गांधी जी को दोबारा बंदी बना लिया गया, कांग्रेस पर प्रतिबंध है वो लगा दिए गए, देश भर में दमन चक्र चला, जिसके कारण आंदोलन की शक्ति है वो कम है वो होने लगी। गांधी जी ने जेल में 21 दिन का उपवास किया, जिसके परिणाम गांधी जी को पुनः रिहा कर दिया गया। लेकिन सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ चल रही थी, उसके परिणाम स्वरूप जनता में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने फिर आंदोलन को पुनः स्थगित है वो कर दिया और 7 अप्रैल 1934 को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को औपचारिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रकार भारत में एक जो दूसरा बड़ा आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन से तात्कालिक कोई बड़े परिणाम नहीं निकल के आए हों, लेकिन इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप ये तय हो गया, ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि अब ज़्यादा समय तक भारतीयों की स्वशासन की मांग की अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये आंदोलन जो था ये जन आंदोलन बन चुका था। देश के कोने कोने में ये आंदोलन फैल चुका था और इस आंदोलन के दौरान पहली बार विश्व जनमत का भी भारत को नैतिक समर्थन है वो प्राप्त है वो हुआ। आर्थिक क्षेत्र में भी कई लाभ हुए, स्वदेशी का प्रयोग बढ़ा, जिससे भारतीय उद्योग धंधे मजबूत हुए और आर्थिक क्षेत्र में भारतीय आत्मनिर्भर है वो होने लगे। और सबसे बड़ी बात जो थी कि वो भारतीयों में देशभक्ति की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार इसमें है वो हुआ। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में चला और 7 अप्रैल 1934 को समाप्त हो गया। धन्यवाद। अगली क्लास में भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे।